राधे राधे सभी को। वसंत पंचमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे बसंत पंचमी पर ठाकुर जी की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए और बसंत पंचमी कब है। बसंत पंचमी का दिन ज्ञान और संगीत कला की देवी माता सरस्वती को समर्पित है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसी पावन दिन पर माता सरस्वती प्रकट हुई थी और इसी दिन पहली बार ही भगवान श्री कृष्ण जी ने माता सरस्वती का पूजन भी किया था। इसलिए बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के साथ साथ श्री कृष्ण का भी पूजन किया जाता है और ब्रज में बसंत पंचमी से ही होली खेलना शुरू कर दिया जाता है। तो लड्डू गोपाल की सेवा के साथ साथ आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बसंत पंचमी के दिन लड्डू गोपाल को स्नान कैसे कराना है, पूजा कैसे करनी है और भोग कैसे लगाना है और भोग क्या लगाना है। तो रोजाना की तरह हमें बसंत पंचमी के दिन भी प्यार के साथ, भाव के साथ अपने ठाकुर जी को सुबह हम जगा लेंगे और दूध का भोग लगा देंगे। दूध का भोग लगाने के बाद में हम अपने ठाकुर जी को बिस्तर में ही कंबल उड़ा के बिठा देंगे। उसके बाद हम पूजा की तैयारियां कर लेंगे, जैसे मंदिर को साफ करना है, जो भी आपको साज सजावट करनी है वो कर लेंगे। उसके बाद हम ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। तो मैं यहाँ पर कच्चे दूध से ठाकुर जी को स्नान कराऊंगी। साथ में ही आप उसमें केसर युक्त दूध से ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। अगर आपके पास केसर नहीं है दूध में डालने के लिए तो आप उसमें एक चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं या फिर पीला चंदन भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम शुद्ध सादा जल से ठाकुर जी को स्नान कराएंगे और उनको एक साफ से टॉवल में पोंछने के बाद हम सुंदर सा उनका श्रृंगार कर देंगे। और अगर आपके लड्डू गोपाल जी के पास में पीले रंग की पोशाक है तो वो जरूर पहनाइएगा अपने ठाकुर जी को। सुंदर सा हम सजा देंगे, चंदन लगाएंगे, इत्र लगाएंगे, मुकुट पहनाएंगे, बंसी रखेंगे और मोरपंख ठाकुर जी को लगाना ना भूलें। पूर्ण श्रृंगार हमारे ठाकुर जी का तभी होगा वसंत पंचमी वाले दिन जब आप पीली पोशाक धारण कराएंगे और उनको मोर पंख जरूर लगाएंगे। और जिन लोगों के पास में ठाकुर जी के लिए पीली रंग की पोशाक नहीं है, वैसे तो अधिकतर होती ही है, और अगर नहीं है तो कोई भी आप पीला पटका उड़ा सकते हैं, कोई भी पीला मुकुट लगा सकते हैं। कोई भी हमें एक चीज़ ठाकुर जी को पीले रंग की पहनानी ही है, तभी हमारे बसंत पंचमी का जो उत्सव है ठाकुर जी के साथ में मनाने का वो पूर्ण होगा। तो यहाँ पर मैंने लड्डू के गले में माला पहना दी है, हाथों में कंगन पहना दिए हैं और पीले ही रंग का मैचिंग का मुकुट पहना देंगे। हमारे ठाकुर, हमारे लड्डू तो वैसे हर रोज़ ही प्यारे लगते हैं, लेकिन आज इस ड्रेस में और मोर पंख के साथ और भी सुंदर लग रहे हैं। पीले ही रंग का मैंने आसन बिछाया है और सबसे पहले पूजा में हम दीपक लगाएंगे और साथ में हम गाय माता को जरूर विराजमान करेंगे। मैंने यहाँ पर दीपक जला दिया है। दीपक को हम कभी भी खाली ज़मीन पर या ऐसे ही टेबल पर नहीं रखते हैं, कोई ना कोई आप प्लेट जरूर लीजिएगा। लड्डू के आसपास के वातावरण को और भी सुगंधित करने के लिए मैं यहाँ पर धूप जला दूंगी। उसके बाद में हम पीले पीले चंदन से ही हम अपने ठाकुर जी को तिलक करेंगे, क्योंकि बसंत पंचमी है और पीले ही पीले वस्त्र पहनकर आप खुद भी पूजा कर सकते हैं। तो हम सभी को यहाँ पर पीले चंदन और रोली से तिलक करेंगे। पहले हमें चंदन से तिलक करना है, फिर गाय माता को करेंगे, दीपक का भी हमें पूजन करना है। अब हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। इसके बाद हम ठाकुर जी को गुलाल समर्पित करेंगे। तो अब आप बोलेंगे कि आज हम गुलाल क्यों लगाएंगे, तो देखिए बसंत पंचमी से ही ब्रज में होली खेलना शुरू कर दिया जाता है। तो फूल से हम ठाकुर जी के गालों पर गुलाल लगाएंगे, पर हमारे ठाकुर जी तो यहाँ पे छोटे से हैं, तो फूल हमारे ठाकुर जी के गालों पर लगाते हुए नहीं बन रहा है। ठाकुर जी का चेहरा जरा सा है और फूल बड़े हैं, इसलिए हम अपनी फिंगर से ही ठाकुर जी के गालों पर थोड़ा थोड़ा गुलाल लगाएंगे। और मौसम के अनुसार जो भी फल मिल जाते हैं मार्केट में वो हम उसका भोग समर्पित करेंगे। आज के दिन, बसंत पंचमी के दिन, बसंती चावल का भी महत्व होता है। अगर आप उस दिन का भोग लगाएं तो और बढ़िया है। तो इसी तरह हम अपने लड्डू गोपाल जी के साथ में बसंत पंचमी का त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, हरे कृष्णा।